शांत हो जाओ, मन को शांत रखो। जिंदगी में दुख और सुख दोनों का समावेश सदैव रहेगा। आज के दिन तुम क्या करोगे, जो भी करोगे उसमें तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन तुम्हें अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है। यदि जीवन में खुशियाँ स्वयं नहीं आ रही हैं, तो हमें उसे महसूस करना होता है, जागृत करना होता है। खुशियों का वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, यह केवल एक भावना है। यदि यह स्वयं तुम्हें नहीं मिल रही है, तो तुम स्वयं इसे अपने मन को दे सकते हो। जो भी तुम कार्य करो उसे थोड़ा अलग ढंग से करने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारा कार्य भी संपन्न हो जाए और तुम किसी नई विधि का उपयोग करके अपने मन को आनंदित भी कर सको। खुशियों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा विकल्प केवल एक ही है। दूसरों के लिए कुछ करो। यदि तुम किसी बुजुर्ग से कोई बात करने वाला नहीं है और तुम उससे बात करो, किसी के मन की बात सुनने से उसके दुख कम होंगे और उसके मन को सुकून मिलेगा। जब उसके मन को सुकून मिलेगा तो उसके चेहरे पर मुस्कान होगी। तत्पश्चात तुम्हारा हृदय इतना खुश होगा जिसकी कोई सीमा ना होगी। तुम्हें इस अच्छे कर्म से कई दिनों तक खुशियों का एहसास होगा। जीवन में तुम बहुत सारे कार्य अब तक कर चुके हो। तुमने दूसरों के लिए भी बहुत कुछ किया होगा। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि जीवन का वास्तविक स्वरूप तो यही है। जीवन की वास्तविक खुशी तो यही है। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हम जब स्वयं के लिए कुछ करते हैं, तो दोनों से प्राप्त खुशियों का जमीन आसमान का अंतर होता है। तुम्हें इस तरह का एहसास होता होगा। तुम्हें यही समझना है कि वास्तविक खुशी कहाँ है, क्या करने से तुम्हारे मन को वास्तविक खुशी प्राप्त होती है। यदि कोई ज़रूरतमंद है और तुम उसकी मदद कर सकते हो, तो उसकी मदद करने में उसके मन में संतोष होगा, लेकिन तुम्हारे मन में खुशी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जब यह प्राप्त हो जाएगा तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे और हम जीवन भर खुश रहेंगे। हो सकता है कि वह कार्य करके तुम किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर लो, उससे मिलने वाली परेशानी खत्म हो जाए।
लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने के बाद तुम्हारा मन सदैव हर्षोल्लास में रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हमारा मन इतना सीधा नहीं है। वह तो शरारती बच्चे की तरह सदैव चंचल रहता है। लेकिन जब हम कुछ भी दूसरों के लिए करते हैं तो हमारा मन एक समझदार व्यक्ति, शांत मनुष्य की तरह व्यवहार करता है और मन ही मन में दूसरों के लिए खुशी का एहसास करता है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो उस खुशी का एहसास एक सीमित समय तक होता है। उसका एहसास हमेशा नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उससे प्राप्त संतुष्टि, उससे प्राप्त खुशी हमें सदैव ही एक संतुष्टि, एक खुशी का एहसास कराती रहती है। जो संतुष्टि, जो खुशी हमें दूसरों के लिए कुछ करके प्राप्त होती है, जो दूसरों को सुख देख के प्राप्त होती है, उस आनंद का एहसास जीवन भर रहता है, जो अपने लिए किए गए कार्य से पूर्ण रूप से जीवन भर नहीं हो सकता है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं आ रही हैं तो उसे बुलाओ, उसे अपने परोपकार से अपने मन में लाने की कोशिश करो। तुम अवश्य ही सफल होगे। तुम्हें महसूस होगा कि जिसको तुम बहुत समय से ढूंढ रहे थे वो तुम्हें दूसरों के लिए कुछ करके प्राप्त हो रही है। जीवन सरल नहीं है। जीवन में खुशियाँ प्राप्त हों यह भी आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। जीवन में तुम जो भी करो, तुम जो भी पाओ, यदि एक अंश तुम इसमें से किसी दूसरे के लिए खर्च करोगे तो उसके बदले में तुम्हें जो संतुष्टि प्राप्त होगी उसका मूल्य तुम आकलन नहीं कर सकते हो। उसको केवल तुम अपने एहसास में उतार सकते हो। इसलिए अपने जीवन में परोपकार अर्थात दूसरों के लिए कुछ करने की चाह हमेशा मन में जिंदा रखो। और दूसरों के लिए जब तुम कुछ करते रहोगे तो तुम्हारा मन सदैव प्रफुल्लित रहेगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तुम जीवन में कामयाब हो गए हो। जो कामयाबी स्वयं के लिए प्राप्त तुम नहीं कर पा रहे थे, वह कामयाबी तुम्हें प्राप्त होगी जब तुम किसी दूसरे के लिए कुछ करोगे। तभी तुम्हें सच्ची खुशी का आनंद प्राप्त होगा। तब तुम महसूस करोगे कि खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर हैं। खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर हैं।